ठीक है। नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आशा है आप जहां भी हों, सबका दिन अच्छा हो रहा है। आज 7 मार्च शुक्रवार है। उम्मीद है सभी का दिन अच्छा जा रहा है। अगर काम खत्म कर रहे हैं, वीकेंड के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जो भी करें अच्छा वीकेंड हो। जहां तक ऑन पैसिफाई और ओईएस का सवाल है, आपके लिए देखने को कोई नया अपडेट नहीं है, पर हमेशा की तरह रोज लॉग इन करें देखने के लिए कि कुछ नया है या नहीं, और शायद वहीं से नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसे चेक करते रहें। यही मेरी सबसे अच्छी सलाह है। जाहिर है मैं, मार्टी, क्रिस अगर कुछ सुनेंगे तो तुरंत आपको बताएंगे, जल्द से जल्द, क्योंकि अच्छी खबर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज शुक्रवार है, हम एक Q&A करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें चैट में लिख दें। मैं उन्हें क्रम से लूंगा और जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जाहिर है दोस्तों, कृपया मेरे जवाबों का सम्मान करें। अगर मुझे नहीं पता तो इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बेस्ट गेस दूंगा। मेरा बेस्ट गेस सच हो ये जरूरी नहीं, शायद मेरी राय हो, ये मैं पहले ही बता दूंगा। हम पहला सवाल शुरू करते हैं जो एनी लॉन्ग का है। प्रिसी हेनरी ने कहा उसने सवाल लिखा है पर मैंने नहीं देखा, तो हम एनी का करेंगे। क्या हमारी दुबई में अभी भी मौजूदगी है, और अगर है तो क्या है? अच्छा सवाल। जवाब ये है कि मुझे नहीं पता हम दुबई में हैं या नहीं, पर हम ये जानते हैं। और ये हमारे सीईओ ऐश मुफर्रा ने बताया है। उन्होंने कहा जब वो जहाज का कंट्रोल वापस ले रहे थे और बाकी सब कुछ, उसी वक्त या लगभग उसी वक्त जब ये सब हुआ, उन्होंने हर जगह सारी गतिविधियां बंद कर दी। तो भारत, दुबई, मिस्र में ये सब जगहें वहीं रुक गईं जहां वे थीं और जो कर रही थीं। क्या इसका मतलब है कि हमने वहां काम बंद कर दिया है? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि आगे ऐसा ही होगा। मुझे सच में लगता है कि हम कभी नहीं जानेंगे कि हम कहाँ हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब यह जानना जरूरी नहीं कि हम किन देशों में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि व्यापार के लिए हमारा स्थान मायने नहीं रखता। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हम एक वैश्विक कंपनी हैं और दुनिया भर में काम करते हैं। कि हम क्या और कहाँ काम कर रहे हैं, इससे हमें या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हम किन देशों में हैं और कहाँ से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भविष्य की बात है। लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि ये ऑन पैसिव के इस नए चरण में कोई महत्व रखता है। पहले ये कुछ ऐसा था जिसे हम मनाते थे, ये कुछ ऐसा था जिसमें हम पूरी तरह डूब गए, और यही था जहां हम ऑन पैसिव के साथ उस वक्त थे। हम हर देश में अपने काम और मौजूदगी के बारे में बहुत शोर मचा रहे थे, और उस समय का माहौल कुछ ऐसा ही था। पिछले साल में बहुत कुछ सीखा गया है ना? अब मुझे नहीं लगता कि यह सवाल उतना महत्वपूर्ण है जितना पहले था। मुझे नहीं लगता कि इसका व्यवसाय की सफलता से कोई लेना देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। चलिए एक नजर डालते हैं। एक और सवाल था। माफ करें अगर मैं आपको या आपके सवाल को छोड़ दूं और आप किसी और को देखें। मैं इसे चैट में वापस डालूंगा और फिर से लौटूंगा अगर संभव हुआ तो। आप सब एक दूसरे को नमस्ते कह रहे हैं, जो अच्छा है, पर यह प्रश्नोत्तर है, तो बस। अनुज वर्मा पूछते हैं, क्या ओ कनेक्ट में भाषा अनुवाद की सुविधा होगी? मेरी समझ से हाँ, यह सुविधा होगी। ये तुरंत उपलब्ध होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर यह निश्चित रूप से ऑकनेक्ट की एक प्रमुख विशेषता थी। और मुझे नहीं लगता कि भाषा अनुवाद, याद रखें, शुरू में टेक्स्ट टू टेक्स्ट, फिर स्पीच टू टेक्स्ट और अंत में स्पीच टू स्पीच होगा। मुझे नहीं लगता कि इसे हटाया गया होगा। वास्तव में मुझे लगता है कि यह ऑटो अनुवाद ऑकनेक्ट का एक बड़ा आकर्षण होगा। तो क्या मुझे नए संस्करण में यह सुविधा दिखेगी? किसी समय, हाँ। क्या यह तुरंत मिलेगा या फिर एक अतिरिक्त सुविधा होगी जिसके लिए भुगतान करना होगा? ये देखना बाकी है।
पर मुझे लगता है कि यह ओ कनेक्ट में जरूर शामिल किया जाएगा। ये तो पक्का है। अच्छा सवाल, चलो देखते हैं। एमिल जॉनसन ने पूछा, क्या ऑन पैसिव मॉम एंड पॉप शॉप के साथ काम करेगा? मुझे नहीं पता वे कौन हैं और क्या करते हैं। तो इसका जवाब है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि सच कहूं तो मैं मॉम एंड पॉप शॉप को जानता ही नहीं। शायद आप मुझे बता सकें कि ये क्या है। हम जानते हैं कि एक मार्केटप्लेस आने वाला है, और अगर ये वैसा ही कुछ है जो हम करने वाले हैं तो मेरा मानना है कि ऑन पैसिव का मार्केटप्लेस सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक होगा। इससे मेरा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि कई कंपनियां हमारे इकोसिस्टम के यूजर्स की संख्या के कारण हमारे साथ जुड़ना चाहेंगी, और उन उपयोगकर्ताओं का हिस्सा जाहिर है कि इसमें एक स्वचालित समूह है जिससे वे ओएस और मार्केटप्लेस के जरिए आसानी से मार्केट कर सकते हैं। जाहिर है वे मार्केटप्लेस में अपने सामान, उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए भुगतान करेंगे। और याद रखें दोस्तों, मार्केटप्लेस में प्रवेश पाने से पहले उन्हें जांचा जाएगा कि जो वे बेच रहे हैं वह वास्तविक है और यह कोई घोटाला नहीं है और सब कुछ वैध है आदि, इससे पहले कि उसे वहां अनुमति दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केटप्लेस उन बड़े क्षेत्रों में से एक होगा जो हम देखेंगे, ये निश्चित है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो मैं बस थोड़ा पीछे स्क्रॉल कर रहा हूं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं किसी को नहीं भूल रहा। ठीक है, अगला सवाल। वैसे दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, मारिया एक्विनो से धन्यवाद। आप भी अपने सप्ताहांत का आनंद लें। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों। सामू यारंजा साहू ओवेरीफाई ओईएस जल्द आ रहा है ये देखने के लिए। फिर से कोई तारीख नहीं, उनके बारे में नहीं पता। सिर्फ एक व्यक्ति है जो इन सवालों का जवाब दे सकता है। जैसा मैंने कल कहा, मुझे लगता है कि हम इस दौर के अंत के करीब हैं, शुरुआत से ज्यादा, अगर आप समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि पिछले शुक्रवार हमारे सीईओ को देखना कोई संयोग नहीं था। मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था। मेरा मानना है कि वे हमें जितना हो सके अपडेट कर रहे थे, बिना कुछ खुलासा किए। तो मुझे लगता है कि हम अब अगले चरण के बहुत करीब हैं, ये पक्का है। भाई, वे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ऑन पैसिव कर्मचारियों को प्रोडक्ट की डेडलाइन बताता है? ये एक अच्छा सवाल है। मैं ऐश की बात सुन रहा हूं। याद है कुछ साल पहले भाई कह रहा था कि उसके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम करता है। कुछ की प्राथमिकता ज्यादा है, पर हमेशा लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स पर काम चलता रहता है। उसने यह भी कहा था कि वह कर्मचारियों और प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से अलग रखता है। इससे लोगों को अपने काम पर ध्यान देने का ज्यादा वक्त मिलता है, बजाय किसी से प्रतिस्पर्धा करने के। तो समय सीमा के बारे में क्या मुझे लगता है कि वह अपने कर्मचारियों को डेडलाइन देता है? मुझे लगता है कि नहीं कहना नासमझी होगी। क्यों? क्योंकि हर प्रोजेक्ट में जब आप कर्मचारियों से बात करते हैं, आपके मन में एक टाइमलाइन होती है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह काम इस समय तक हो जाए। मैं अब तक इसकी कार्य क्षमता देखना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ पड़ाव हैं जहां वो निश्चित समय पर पहुंचना चाहेंगे, पर यह होगा या नहीं पता नहीं। लेकिन जहां तक पक्की तारीख का सवाल है कि वो कब तक पूरा करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कभी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे हैं। वो चाहेंगे कि काम सही से हो, पूरा हो और ठीक से काम करे, बजाय इसके कि लोगों पर दबाव डाला जाए और फिर वो सही से काम न करे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ दिशा निर्देश हैं जो वो अपने कर्मचारियों को देंगे कि प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से कब तक पूरे होने चाहिए, लेकिन सब कुछ पूरा होने की डेडलाइन के बारे में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मैंने जैकब्स, नमस्ते दोस्त, कैसे हो? क्या बिजनेस शुरू करते वक्त डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा सवाल है।
जो हम जानते हैं वो ये है कि हमें बताया गया है कि दोनों होंगे, है ना। हमें बताया गया है कि हम न सिर्फ डिजिटल बल्कि भौतिक उत्पादों और सेवाओं का भी उपयोग करेंगे। उन्होंने विस्तार से बताया है कि ये भौतिक उत्पाद कितने बड़े और मांग में होंगे। क्या मुझे लगता है कि वे एक साथ लॉन्च होंगे? मेरी अंतर्ज्ञान कहती है नहीं। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव के अगले चरण में एक, दो या तीन डिजिटल उत्पाद ही होंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की स्थिरता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नई चीजें जोड़ने से पहले सब कुछ सही काम कर रहा हो। मुझे लगता है कि लॉन्च के कुछ समय बाद ही भौतिक उत्पाद आएंगे, शुरुआत में नहीं। शुरू में सिर्फ डिजिटल उत्पाद होंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में विस्तार होगा। ठीक है, समझ गया। तो चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। अगर मैंने आपका सवाल छोड़ दिया है तो कृपया उसे फिर से चैट में डालें। चैट तेजी से बदलता है और स्क्रॉल करके ढूंढना मुश्किल होता है। कोई सवाल? वैसे यह एक अच्छा सवाल था। ये मत सोचो कि आपका सवाल बेवकूफी भरा है, ऐसा नहीं है। दुर्गा मिश्रा ने पूछा है, जीरो बेस फाउंडर्स मेंडर्स इनकम के बारे में कुछ बताइए। जवाब है, मुझे नहीं पता। हमें नहीं पता कि अगला चरण क्या होगा या यह पहले जैसा ही होगा या नहीं। तो जब तक हम इसे नहीं देखते, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। हम जानते हैं कि पहले की स्थिति जब तक कुछ और न बताया जाए वैसी ही है, लेकिन किसी की कमाई के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता और इससे बेहतर मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए देखते हैं कि क्या कोई और सवाल है। नमस्कार कर्नल डैनियल ली, आपके सवाल, क्या ऑन पैसिव विकास विवरण को गोपनीय रखेगा और एनडीए लागू करेगा? क्या यह ब्रांड को सभी दर्शकों से बचाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है कर्नल। मेरा मानना है कि अगले चरण में हमें नया एनडीए साइन करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव के निलंबन और अगले चरण के बीच काफी समय बीता है। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि कुछ बदलाव होंगे। इन बदलावों के कारण हमें एक नया एनडीए साइन करना पड़ सकता है। क्या हम विकास विवरण सुरक्षित और संरक्षित करेंगे? हाँ, बिल्कुल 100%। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि उत्पादों की जानकारी सुरक्षित करने में बहुत कुछ सीखा गया है। हमने लगभग सब कुछ खो दिया था और इसे बेहतर सुरक्षित न करना ही इसका एक कारण था। अगर यह समझ में आता है, हम फिर से यात्राओं में बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। और एक चीज जो उसने सीखी है वो है कि पहला, किसी पर भरोसा मत करो, और दूसरा, ये सुनिश्चित करो कि अलग अलग जगहों पर बैकअप हो, ताकि अगर कुछ हो जाए तो भी आप जरूरी जानकारी तक पहुंच सकें। फिर मुझे लगता है कि कॉपीराइट के मामले में बहुत अधिक सक्रिय कदम उठाए जाएंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब नए उत्पाद आएं वे पहले दिन से ही सुरक्षित होंगे, न कि बाद में यह होगा। मेरा मानना है कि कॉपीराइट या सुरक्षा उत्पाद मिलने से पहले ही की जाएगी। क्यों? क्योंकि यह हमें और उत्पाद को सुरक्षित रखता है। इससे हमें पहले दिन से ही सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई हमारा काम कॉपी करने की कोशिश करे, यह ब्रांड को भी मजबूत करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा ब्रांड अद्वितीय रहेगा। अगर कोई इसकी नकल करता है तो हमारे पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार होगा जो हम उनके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि यह पहले से ही कॉपीराइट, संरक्षित पेटेंट या जो भी जरूरी हो उस ब्रांड की सुरक्षा के लिए किया जा चुका होगा। मुझे लगता है यह सब एनडीए का हिस्सा होगा जिस पर हम हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप इसे कॉपी नहीं कर सकते और ऐसी ही अन्य बातें। हाँ, मुझे लगता है कि यह सब सुरक्षित और विकास क्षेत्र से दूर संरक्षित किया जाएगा। आपके पास बैकअप होगा
और वे सभी डेटा, कोड आदि का बैकअप अन्य जगहों पर रखेंगे ताकि कुछ होने पर डेटा पुनः प्राप्त करना आसान हो, क्योंकि उनके पास जरूरी बैकअप होंगे। इस पर भी चर्चा हुई थी, याद है? कुछ समय पहले, शायद 1 साल पहले, हमारे उत्पादों के बारे में, और वह कितना राहत महसूस कर रहा था जब हमें वह सारा सोर्स कोड वापस मिला, क्योंकि हम इसे लगभग खो चुके थे और यह उसके लिए विनाशकारी होता, शायद हम सबके लिए अंतिम चोट। लेकिन शुक्र है हमें यह वापस मिल गया, जो आगे बढ़ने का ठोस आधार देता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल कर्नल डैनियल ली, इसके लिए धन्यवाद। एमपी शौहग, कंपनी कब लॉन्च होगी? कोई जानकारी नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, वो है ऐश मुफरा। जुड़े रहें, आपको हम सबके साथ ही पता चल जाएगा। प्रीटी हेनरी ने पूछा, कब मिलेगा बहुआयामी ओकनेक्ट जो दुनिया भर में शेयर होगा? मुझे लगता है ये हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट होगा जिससे हम सबसे पहले मार्केट करेंगे। क्यों? क्योंकि यह पूरा हो चुका था, है ना? ये इस्तेमाल करने लायक, बेचने लायक और सब कुछ था। क्या लगता है इस इंतजार में इसे पीछे से अपडेट किया गया है? हाँ, कई उत्पादों की तरह हमारा यह भी किसी न किसी रूप में बदलेगा। क्या यह पहले चरण में आएगा जब हम फेज 2 रिलॉन्च करेंगे? हाँ, मेरी समझ से ऐसा ही होगा। शुरुआत में इसे न रखना बेतुका होगा। तो हाँ, मुझे लगता है ये काफी हेनरी होगा। ट्रेंडमो का एक सवाल है। दोस्तों, सवाल है तो पहले सवाल लिखें ताकि मुझे आसानी हो। ट्रेडमो पूछते हैं, क्या पैसिव में शामिल होने का समय अभी भी मार्केटिंग में फर्क डालता है? अच्छा सवाल। पहले हमेशा ऐसा ही रहा है ना? टाइम स्टैम्प का हमेशा बोनस या कंपनी की गतिविधियों पर असर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं बस अनुमान लगा रहा हूं। क्या मुझे लगता है कि भविष्य में भी ऐसा होगा? जवाब है, कोई आइडिया नहीं। जैसा हमारे सीईओ ने कहा, बहुत सारे बदलाव होंगे। कुछ चीजें पहले से बिल्कुल अलग होंगी। हमें देखना होगा कि शामिल होने का समय फर्क करता है या नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से आशा करता हूं कि ऐसा हो। मैं सितंबर 18 में शामिल हुआ था। मुझे उम्मीद है कि यह अभी भी बरकरार है क्योंकि मैं पहले शामिल हुआ था। अगर यह बरकरार है तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है। मुख्य बात है कि हम फिर से शुरू करें और कमीशन कमा सकें। मैं समय सीमा से ज्यादा इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा हूं। संदना दास, हम ऑन पैसिव प्लैनेट पर कब यात्रा करेंगे? पता नहीं, यही इसका जवाब है। यह वास्तव में कोई सवाल नहीं है ना? नमस्कार, चलो देखते हैं। बस स्क्रॉल कर रहा हूं। एमिल का सवाल, क्या गैर लाभ या कॉरपोरेट ऑन पैसिव के साथ काम करेंगे? निष्क्रिय के बारे में जहां तक मुझे पता है, वे किसी के साथ भी सहयोग करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। वे सहयोग के लिए बाजार में हैं। सहयोग से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ कंपनियां हमारे ओईएस इकोसिस्टम का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन करना चाहेंगी, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें शुरुआत से ही बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं। याद रखें, हम सभी उपयोगकर्ता हैं, चाहे संस्थापक हों या सहयोगी। हम सभी अंततः ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता हैं, और निश्चित रूप से व्यवसाय और कंपनियां ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वह बाजार और ग्राहक आधार है जिसे वे लक्षित करना चाहते हैं। तो हाँ, यही इसका जवाब है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हम किसी भी व्यवसाय से जुड़ना क्यों नहीं चाहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन, बड़ा कॉरपोरेट या छोटा, यहां तक कि आपकी पड़ोस वाली चाची जो क्रोशिया से कमाई करती है। क्यों नहीं? हर किसी का स्वागत है, बशर्ते वे जो बेच रहे हैं वो ऑन पैसिव के लोगों के लिए दिलचस्प हो। जूलियन मामोबो, हम नया एनडीए क्यों साइन करें जब हम पहले से ही ऑन पैसिव के सदस्य हैं? इसका जवाब है कि आपको एनडीए साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एनडीए साइन नहीं करते तो शायद आप कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि ऑन पैसिव को अपनी सुरक्षा करनी है और आपको भी अपनी सुरक्षा करनी है। एनडीए दोनों तरफ काम करता है। ये कंपनी की रक्षा करता है पर आपकी भी रक्षा करता है कुछ सेवाओं के इस्तेमाल में। यह आम तौर पर एक दो तरफा समझौता होता है गोपनीयता का। आपको इसे साइन करना जरूरी नहीं है। कोई आपको इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। आप बस ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं। लेकिन अगर आप संगठन में सहयोगी बनना और कमीशन कमाना चाहते हैं तो आपको एनडीए पर हस्ताक्षर करना होगा। बिना हस्ताक्षर के आप सहयोगी नहीं बन सकते, ठीक है? लेकिन आप एनडीए के बिना भी ऑन पैसिव के ग्राहक बनकर हमारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। एनडीए केवल पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोगी बनने के लिए है, ठीक है? कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होगा। आप उनसे सहमत हैं या नहीं? कोई मजबूर नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि एक नया एनडीए आएगा जिस पर हस्ताक्षर करने होंगे। जाहिर है चरण 2 में हमें इस बारे में सूचित किया जाएगा, लेकिन क्या आपको यह करना है? नहीं, आपको नहीं करना है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं सिस्टम का लाभ उठाना और इकोसिस्टम में सब कुछ का उपयोग करना चाहता हूं। ठीक है, घर में गुलाब नहीं है। हम एक और करेंगे, बस आधे घंटे तक चलेंगे दोस्तों। अरीना स्टेक्सल ने एक अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, उसने पूछा क्या आपको लगता है कि हमारा ओमेल बदलेगा? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि इसे नया रूप दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारा मूल ओमेल पता अभी भी रहेगा, जो स्पष्ट रूप से इकोसिस्टम में लॉग इन और लॉग आउट का हिस्सा था। हम अभी भी ओएमएल का उपयोग इकोसिस्टम में लॉग इन आउट के लिए करते हैं। क्या मुझे लगता है कि ओमेल एक उत्पाद के रूप में बदलेगा? हाँ, यही इसका जवाब है। मैंने पहले कहा था, इस दौरान हम कई बदलाव और उन्नयन देखेंगे। मुझे लगता है कि ओमेल भी इस दौरान नया रूप लेगा। अंतिम सवाल शायद इमैनुअल यगुली पर। क्या रुकावट से पहले पिछड़े लोगों की मदद की कोई योजना है? मुझे लगता है कि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है? लोगों को बाहर रखना व्यावसायिक रूप से बिल्कुल समझदारी नहीं है, यह बेतुका है। अगर लोग अपने खातों तक पहुंचना चाहते हैं, इकोसिस्टम में लॉग इन करना चाहते हैं, उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें रोकना बिल्कुल बेईमानी है। इसका कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों को गति देने में मदद न करना। तो क्या मुझे लगता है कि उनकी मदद के लिए कोई व्यवस्था होगी? जहां तक पहुंच का सवाल है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। अगर आप वित्तीय मदद या सस्ती दरों की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, पर यह भी समझदारी है ना, कि ज्यादा लोग सेवाओं का इस्तेमाल करें, चाहे कम दर पर ही सही। और अगर आपको याद हो, मुझे एक वेबिनार याद है जो हमारे सीईओ के साथ हुआ था। उन सवालों में से एक, या जो वो कह रहे थे, वो ये था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जिनके पास सबसे कम है उन्हें सबसे ज्यादा मदद मिले, क्योंकि अंत में यह सभी की मदद करता है। अगर आप नीचे वालों की मदद करते हैं तो फायदा ऊपर तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारे सीईओ अपने फायदे के लिए बाजार में नहीं है, वह बाजार में अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए है। और ठीक यही वह सेट कर रहा है और करना चाहता है। कर्नल डैनियल ली, फिर से आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। मैं बस नीचे की जांच करूंगा। ठीक है, हम इसे अभी के लिए उस पर छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वास्तव में Q&A करना पसंद आया। वे अच्छे सवाल रहे हैं। मैं इसे अगले शुक्रवार को फिर से करूंगा। मुझे लगता है कि यह अच्छी तरह से नीचे चला जाता है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसका अनुवाद हो जाए हिंदी में भी मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए भारत में, ताकि यह आप लोगों की भी मदद कर सके, Q&A के साथ बिल्कुल, और बाकी सभी। जहां तक कुछ और है, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है तो इसे अगले सप्ताह के लिए सहेजें और मैं फिर से वापस आऊंगा और
इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखें, अगर मैंने यह कहा तो यह केवल मेरा सबसे अच्छा अनुमान है, और बाकी सब, यह कॉरपोरेट या ऐसा कुछ भी नहीं आया है। यह वही है जो मैं सोचता हूं और मुझे विश्वास है। इरीना स्टेक्सेला, चाय क्लब में आपके निरंतर समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मासिक आधार पर मेरा समर्थन करने के लिए आप बहुत दयालु हैं, और हरे रंग में दिखाए गए सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को जेन के साथ मंडे फंडे और ऑन पैसिव पर नए सप्ताह के लिए लौटेंगे। कौन जाने ये वह सप्ताह हो जब हम नए पॉपअप और बड़े बदलाव देखें। हमें इंतजार करना होगा, बेशक कोई वादा नहीं, पर कुछ भी हो सकता है। हर सप्ताह के साथ हम इस चरण के अंत और ऑन पैसिव के अगले चरण के करीब आ रहे हैं। मेरी ओर से इतना ही, फिर मिलेंगे।